बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथ। बच्चों क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे कबल हमने इसके बाकी क्वेश्चन 5 और उससे पहले 3.1 एक्सरसाइज डिटेल के साथ डिस्कस कर ली थी। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ एक सर्कल के अंदर सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। अगर आपको वो लेक्चर भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से जाकर आपको पिछली वीडियोस भी मिल सकती हैं। तो बेटा हमारे पास अभी जो है वो 6 क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे ना एक नई चीज उसने फाइंड करने के लिए कह दिया है। पहले तो हम आर्क लेंथ फाइंड करते थे किसी सर्कल की, किसी हमें एक पोर्शन दिया होता था, ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस, जो 1 डेसिमल प्लेस पे है, प्लेस एज इन द फिगर, जैसे ये हमारे पास फिगर दी हुई है। अब ये एक सेक्टर है। सेक्टर कहते हैं सर्कल का एक सेक्शन होता है, एक सर्कल का एक छोटा हिस्सा होता है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम सेक्टर की डेफिनेशन को देखें तो सेक्टर तो है वो एरिया ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडी, मतलब कि 2 रेडियस में जो बाउंड किया गया हो। देखें, एक रेडियस ये वाला है, एक रेडियस ये वाला है, इसी में बाउंड वाला एरिया जो है ये सेक्टर कहलाता है। ये आपके सामने क्या है, ये सेक्टर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। हम सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर जब फाइंड करना है। जब हमने लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड कर ली तो उसमें हम 2 दफा रेडियस को जमा कर देंगे जी, जो भी हमारा रेडियस हो, क्योंकि ये इलाका 2 रेडियस से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट लिखा हमने यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बेटा इसमें लिखा जी वी नो दैट arc length is equal to x over मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा जी। बच्चों इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट की, x की जगह पे आ जाएगा 115 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की जगह पे 22 ओवर 7, आर की जगह पे आ जाएगा 8, ठीक हो गया। अब इनको करेंगे कैंसिल, ये गया जी 5 पे, 5 2 द 10, 1 15, 5 3 द 15, फिर 5 7 द 35, 1 10, 5 2 द 10, ठीक है। अब ये फिर 2 पे 2 एक बार 2, ये 2 3 बार 6 1 12, 2 6 बार 12, ठीक है। अब ये मजीद जो है नेक्स्ट भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 2 4 2 बार 8 और 4 9 पे 36। तो आपके पास वैल्यूज जो आ गई हैं, ये 23 इंटू 22 इंटू ये वाला 2, उसके बाद 9 7 आ जाएगा आपके 7, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब ये वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 22 2 बार या 23 2 बार, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 46 मल्टीप्लाई 22, इसको किया मल्टीप्लाई। तो बेटा 6 2 12, 6 ज़रब 2 12, 2 1 हासिल, 4 2 8 और 1 हासिल हो गया 9, ठीक है। इसी तरह इसको कर दिया तो ये भी मेरे पास 92, ये 2 आ गया, 9 2 11, 1 1 हासिल, ये 1012 हमारे पास जो है वो इसका आ गया मल्टीप्लाई करने से, और ये हमारे पास आ गया भाई 63, ठीक है। तो बेटा इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी करें तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो इसको आप ऐसे करके देख लें, 1012 को आपने करना है जी 63 पे डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 16.06 कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेटा आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। अब हम फाइंड करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहां पे जो है एक नई चीज शामिल हो जाएगी, सेक्टर ऑफ अ पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। उसका बेटा फार्मूला होता है आर्क लेंथ प्लस रेडियस प्लस रेडियस, इसका मतलब रेडियस ही है, ठीक है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास पैरामीटर ऑफ सेक्टर, इसको मैं पैरामीटर ऑफ सेक्टर इस तरह कर देता हूं। तो मेरे पास जो बेटा यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी आई है 16.06, इसमें हमने ऐड करना है 2 दफा रेडियस को, ठीक है। अब रेडियस हमारे पास क्या है, ये वाला रेडियस है, इसमें आप कर दें 8 + 8, ठीक हो गया। तो ये बेटा 16.06 प्लस हो गया 16, तो मेरे पास हो गया ये
32.06 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ये हमें बेटा ये फाइंड आउट हो गया। यही एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना था, और ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 32.06 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को जरा एक दफा देख लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसमें रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो सेंट्रल एंगल है वो उसने 90 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्टली इसके लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमें वैल्यूज गिवन है, रेडियस है इसमें जी 10 सेंटीमीटर, एंड जो सेंट्रल एंगल एक्स जो है वो मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है जी। वी नो दैट लेंथ, आर्क लेंथ जो है वो बराबर होती है बेटा एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। हाँ जी, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दे 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 ओवर 7, आर की जगह पे आ जाएगा 10, ठीक हो गया। अब ये 0 0 से कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, ठीक हो गया। उसके बाद भाई अब यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, और ये 2 1 2 2 5 10 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हमारे पास जो वैल्यू बच गई है 7, ठीक है। तो इसको आपने जी डिवाइड करना है, ऊपर वालों को सिर्फ दी 22, 5 बार 5 2 बार 10, 0 एक हासिल 5 10 और एक हासिल 11, 110/7 आ गया, ठीक है। तो इसको आप कर दें जी तकसीम। जब इसको हम बेटा डिवाइड करेंगे, मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर भी कहा था कि आप इसको बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 एक बार 7 ऊपर से उतारा, ये 11 में से 7 गए तो आपके पास बच गया बेटा 4, ऊपर से डाउन किया 0, तो 7 5 35 माइनस किया तो 5 0, ठीक है। 7 7 पे अशारिया आ गया, 7 7 49, 1 0 7 एक बार 7। अब ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गया 15.71 सेंटीमीटर, ये आर्क लेंथ किया गया, ठीक है। एक्चुअली हमने फाइंड करना था पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ प्लस रेडी प्लस, अब ये आप इसको रेडियस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तो इसको सिंपल रेडी लिख रहा हूं। आर्क लेंथ हमारे पास आ गया जी 15.71, ठीक है, प्लस रेडियस कितना है 10 प्लस 10। बेटा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो बच्चा कुछ नहीं आता, लेकिन सिर्फ ये है कि एक हौसला अफजाई होती है, तो जो मेहनत करने वाले की, स्ट्रगल करने वाले की जाहिर सी बात है हौसला अफजाई करनी चाहिए। थैंक यू जी। इनको प्लस करते हैं बेटा, ये 25 और ये 35, तो मेरे पास 31.71 सेंटीमीटर हमारे पास जो है पैरामीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आ गया बेटा 35.71 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की आप स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। स्टेटमेंट जो है ये इसकी स्टेटमेंट के अंदर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको कहता है कि इफ एंगल इज 130 डिग्री, अगर एंगल जो है वो 130 डिग्री का हो, एंड रेडियस इज, किसी सर्कल के अंदर जो एंगल है वो 130 डिग्री है और उसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, उसकी आर्क लेंथ क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। उसके बाद सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, उस सेक्टर के सर्कल के सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। यहाँ पे 2 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है बेटा। यहाँ पे फिर एक बार देख लें आपके, आपने आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और आपने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जिसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसमें जो चीजें हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो दी हुई हैं, इसमें एंगल जो है वो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, एंड
रेडियस जो है वो मेरे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। एंगल बेटा आ गया 130 डिग्री और इसमें जो रेडियस है वो आ गया मेरे पास 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। आर्क लेंथ का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है। तो अब इसमें भाई x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, 130 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की जगह पे 22 ओवर 7 और यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक हो गया। अब ये हम आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं, आर्क लेंथ, ठीक हो गया जी। अब इसमें 0 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद भाई आपके पास 7 1 7 7 4 28 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 एक बार 4 4 9 बार 36 होता है, ठीक हो गया। अब भाई अब आपने करना क्या है, अब आपने 13 को इसको करना है मल्टीप्लाई, हमारे पास बटे में जस्ट हम 9 बचा है और ऊपर जो वैल्यूज बच गई हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 22 ओवर आ गया आपके पास 9, ठीक है। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 2 से मल्टीप्लाई 2 7 5 572 हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आई है मीन्स के ये आ गया 572 और बटे में है आपके पास 9। अब इसको आप करेंगे जी डिवाइड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दें, चलें देख लें। अगर आप वैसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिखना चाहें तो आप टाइम बचाने के लिए आप लिख सकते हैं। चलें इसको हमने 572 को रखा इस कोठी के अंदर, यहाँ लिखा 9, फिर हमारे पास हो जाएगा ये 6 पे चला जाएगा 4 5। अब ये कम है तो यहाँ लगाया हमने 0, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अब 9 5 45 होता है, फिर यहाँ 5 बचा 0, फिर 9 5 45 होता है, माइनस किया तो फिर आपके पास 5 बच गया। तो ये 5 5 अप टू 100 जारी रहेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना यहाँ पे लिख दें आर्क लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो गया है 63.55 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड आउट हो चुकी है। ये बहुत ही इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही हम इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का जो है हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये सही तो नहीं बना, चलें ये सर्कल है, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कोई ऐसा एरिया जो 2 रेडियस में घिरा हुआ हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक रेडियस आपके पास ये होगा, एक रेडियस आपके पास ये हो गया। ये जो एरिया है सर्कल का, इसे सेक्टर कहते हैं और इसी का हमने जो है वो इसका हमने एरिया फाइंड करना है, मतलब इसका रकबा हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बेटा मैं अभी रेस करता हूं, हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। उसका फार्मूला बेटा पीछे दिया हुआ है बुक के ऊपर भी, आप देखें जहां पे सेक्टर ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब उसका फार्मूला मैं यहां पे लिखता हूं x ओवर 360, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। उसको सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये वाला पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे 2 पाई आर था, ठीक है। सिर्फ ये वाला डिफरेंस है, बाकी आपके पास क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो अब इसमें x की जगह पे भी वही वैल्यू है, r की जगह पे भी वही वैल्यू यूज होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा बेटा, x की जगह पे आ जाएगा 130 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे 22 ओवर 7, आर की जगह पे 28 का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये बेटा 0 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास 2 11 22 और ये 2 1 2 1 16 2 8 16, ठीक है। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बच गई है 13, 7 बच गई है 11 और 28 का आप लेना है स्क्वायर। 28 का आप स्क्वायर लें तो ये होता है 784। अब ये भी आप करके देख लें, चले मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ 28 को, ठीक है। तो ये बेटा 4 4 2 8 784, मैंने मतलब बोला था कि 784 इसका आ जाएगा, तो ये बेटा इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद 18, उसके बाद आ गया बटे में 7, ठीक है। अब इसको मजीद आप लोग क्या करें, इसको मजीद आप इन दोनों को कैंसिल कर दें, 2 9 पे 18, अब ये 2 3 पे 6 1 18 2 9 18 2 2 बार 4, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर ये होता है कि 3 पे नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज बेटा बच गई हैं, जो वैल्यूज मेरे पास बची हैं वो आ जाएंगी ये वाली 13, ये सॉरी 13, उसके बाद आ जाएगा जी 11, उसके बाद आ जाएगा 392,
ओवर, अब इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 63, ये तो आ गया आपके पास 63। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लें। बेटा आप कैलकुलेटर यूज कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, तो बेहतर है कि आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देख लें। इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 11, पहले इन दोनों करता हूं फिर इसको कर दूंगा। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 11, 6 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो ये आ गया 56 0 56। ठीक है, तो यहाँ आ गया बेटा आपके पास 56 0 56, और इसका बटा जो मेरे पास आया है 63। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये आप लोगों ने कर लिया है। तो इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आनी थी, ये आनी थी बेटा मतलब यही वाली आनी थी, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो अब जब इसको आपने डिवाइड करना है, इसको बेटा आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, नहीं तो फिर आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके जरिए भी आप इसको डिवाइड करके देख लें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 889.77, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। मीन्स के इसका जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास आएगा, इसको मैं बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, चले एरिया जो है वो मेरे पास आएगा 889.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आ चुका है। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके देख लें। आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर आप ना यूज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।